चिराग जी के से पूछिए ना कि बीजेपी के शासनकाल में प्रमोशन में दलितों का आरक्षण बंद है। ये चिराग जी खाली इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं बिहार की जनता को। पहले अपना सीट बचा के तो देख ले, तब 40 में 40 सीट की बात करेंगे। ये ताबड़तोड़ मालिश कर रहे हैं अमित शाह जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को। चिराग जी से पूछिए ना कि रामविलास पासवान जी का और बाबा साहब का मूर्ति किसने तोड़ा। पहले चिराग जी जवाब देवे ना भाई। चिराग जी से पूछिए ना कि अभी निजी क्षेत्र में आरक्षण बीजेपी ने बंद किया। चिराग जी से पूछिए ना कि अभी हमारा जुडिशियल में आरक्षण नहीं है। और जहाँ तक पासवान की वोट है तो हम लोग यहाँ चूड़ी पहन कर नहीं हैं, है ना। सब पासवान उन्हीं को बंधुआ मजदूर समझ गए हैं क्या। 40 में 40 लोकसभा की सीट जिताने का वादा कर रहे हैं अपने आका को। बिहार में एक एमएलए नहीं हो, एक एमपी नहीं हो, आज वो व्यक्ति मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है। बैगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गए और उनके मीटिंग में चले गए। अब 2 सीट देगा कि नहीं हो देगा। जिस तरह बीजेपी के एक शीर्ष नेता के द्वारा एक दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। जरा चिराग जी बतावे ना कि पिछले बार के जो 147 में कितने पासवान को टिकट दिए। 2024 का रन बेहद नजदीक है। ऐसे में तमाम जो दल हैं वो फतह की तैयारियों में मजबूती से लग गए हैं। बात इंडिया की हो या फिर एनडीए की हो, टक्कर जो है वो काफ़ी मजबूती से एक दूसरे का किया जा रहा है। तैयारियां, रणनीति अभी से बननी शुरू हो गई है। बेशक चुनाव लेट हो, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच कल सदन में जिस प्रकार से बिहार के जमुई से सांसद चिराग पासवान दहाड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि 40 की 40 लोकसभा सीट जो है इस बार एनडीए 2024 में जीतने जा रही है, और उसको लेकर चिराग पासवान भी अपनी जो रणनीति बना रहे हैं और अपनी बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के दलित और फायर ब्रांड नेता साधु पासवान हैं। अब इस बात को आप लोग मान रहे हैं कि भाई जो भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं चिराग, जो उनकी पार्टी कहती है 40 सीट पर एनडीए का कमल कह ले या फिर एनडीए की झंडा जो है वो लहरेगा। आप लोग हार मान लिए, ये गठबंधन ये कुछ है नहीं, भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग परिवारवादी हैं, स्वार्थी हैं, इस बात को मान रहे हैं आप लोग? जो व्यक्ति के पास बिहार में एक एमएलए नहीं हो, एक एमपी नहीं हो, आज वो व्यक्ति मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं और 40 में 40 लोकसभा की सीट जिताने का वादा कर रहे हैं अपने आका को। ये टीटीएम लोग हैं, ताबड़तोड़ मालिश कर रहे हैं अमित शाह जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को। पिछले बार जो आम चुनाव हुए थे बिहार में 147 कैंडिडेट्स इन्होंने खड़ा किया था असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, सबकी जमानतें जब्त हो गई। इनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जमुई में तारापुर एक विधानसभा है, वहाँ पे इनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नानी घर कुशेश्वर स्थान, वहाँ इनकी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। तो इस बार ये अपना सीट बचा पाएंगे कि नहीं, कि इनकी जमानत बचेगी कि नहीं, पहले अपना सीट बचा के तो देख ले, तब 40 में 40 सीट की बात करेंगे। ये आप कह रहे हैं कि भाई 147 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, लेकिन विधानसभा चुनाव पर गौर करेंगे तो इस बात को नीतीश कुमार की पार्टी भी स्वीकार करती है, खुद नीतीश कुमार स्वीकार करते हैं और चिराग पासवान भी स्वीकार करते हैं कि उन्हीं 147 कैंडिडेट के कारण नीतीश कुमार जो है तीसरे नंबर पे आ गए। तो उनकी भूमिका तो रही ना। बिहार की जनता को इन्होंने भ्रमित करने का काम किया। अब बताइए कि हनुमान जो बने हुए हैं, पिछले आम चुनाव में एक बार भी बीजेपी के शीर्ष नेता ने इनका नाम लिया, आज फिर हनुमान बनने को तैयार हैं। ये हनुमान जी को पता नहीं कि इनके पिताजी का मूर्ति किसने तोड़ा, ये हनुमान जी को पता नहीं कि स्वर्गीय बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति किसने तोड़ा। यही हनुमान जी रो रो के नारा बोल रहे थे ना कि बीजेपी वाले ने तोड़ दिया, अब कैसा हनुमान। तो इन्हें तो लाज शर्म तो है नहीं। एक तरफ पिता का अपमान हुआ बीजेपी वाले ने किया, और दूसरी बात ये उस अपमान को भूल गए हैं। तो इनको बिहार के पब्लिक इनको समझ गई है कि कितना बड़ा ये घरेलू आंसू बहाते हैं। अब बिहार के जनता इनके चंगुल में पड़ने वाली नहीं। ये लोग तीतर लोग हैं, तीतर होता है ना, 4 गो तीतर को फंसा फंसा के लाता, वही तीतर लोग हैं। अप्रवासी भारतीय हैं, ये बिहारी हैं कहाँ, अप्रवासी
प्रवासी NRI जो बोलते हैं ना, वही है लोग। रामविलास पासवान के लड़के हैं, इसमें भी कोई शक है क्या? मुझे शक नहीं है, मुझे शक बिहार के लिए अप्रवासी भारतीय, मैं वो कर रहा हूँ। तो रहते हैं बिहार में भी तो रहते हैं। नहीं, वो उनका जन्म कहाँ हुआ भाई? चिराग जी से पूछ लीजिए उनका जन्म कहाँ हुआ। कहाँ हुआ? परिवार के सदस्य आप भी हैं। मैं हूँ, जन्म उनका कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। सबसे ज़्यादा 365 दिन में, हाँ 340 दिन कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। तो आप प्रवासी भारतीय ही ना बूझिएगा। अब हम लोग भी दिल्ली जाते हैं 10 दिन 5 दिन के लिए, तो हम भी अप्रवासी भारतीय हैं। हाजीपुर में कुछ हुआ, कोई घटना घटी, जमुई में कोई घटना घटी, कटिहार में कोई घटी, तो चिराग तो दिख जाते हैं वहाँ पे। जाना चाहिए, लेकिन घरेलू आंसू जाके बहाते हैं। इन्होंने तो अब हाल फिलहाल एक ज्योति थी जो साइकिल गर्ल के नाम से, उनको उन्होंने कहा था कि हम पढ़ाई लिखाई का कांटेक्ट लिए थे, क्या हुआ? इसलिए चिराग जी खाली इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं बिहार की जनता को। भाजपा को भी कर रहे हैं क्या? न, भाजपा को ब्लैकमेलिंग कर ही रहे हैं, लेकिन भाजपा भी समझ गई है इनके अथी पर। बड़ा शौक से कह रहे थे कि पहले हमको 7 गो सीट, 1 राज्यसभा, 1 विधान परिषद और 47 गो विधानसभा का सीट दीजिए, पहले घोषणा कीजिए तब हम आएंगे। तो ये बैगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गए, अब उनके मीटिंग में चले गए। अब 2 गो सीट देगा कि नहीं वो देगा, अब आने वाला समय बताएगा। पहले चाचा भतीजा फरिया। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार उठाया जा रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि दलित सुरक्षित नहीं है। आरजेडी के साथ जब से नीतीश कुमार सरकार बनाए हैं, भाजपा वाला भी कह रहा है कि भाई इसमें फिर से वही राज आ गया है जो लालू प्रसाद यादव के ज़माने में हुआ करता था। बिहार में दलित सुरक्षित है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और नीतीश जी के नेतृत्व में। और इस देश में यदि कोई नेता पैदा हुआ है द्वितीय अम्बेडकर के रूप में, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हुए। कि आज बहुजनों को बोलने का अधिकार आदरणीय लालू जी ने कुर्सी पर बैठ के आँख से आँख मिलाने का जो सिखाया, वो आदरणीय लालू जी का ये जाता है कि उन्हीं का श्रेय है। तो चिराग जी क्यों नहीं मणिपुर की घटना पर बोलते हैं? चिराग जी मध्य प्रदेश में जो जिस तरह बीजेपी के एक शीर्ष नेता के द्वारा एक दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? जिस तरह पहलवान लड़की को एक बीजेपी के MP के द्वारा यौन शोषण किया गया, उस पर चिराग जी का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? क्यों धृतराष्ट्र बन गए हैं? पहले तो अपने घर में झांके ना चिराग जी। समाज से आप आते हैं, पासवान 5, 6 या 7% वोट बैंक है, और कहा जा रहा है कि इसी वोट बैंक के लिए चिराग पासवान को भाजपा ने अपने पाले में किया है। लगता है कि पासवान ट्रांसफ़र हो जाएगा भाजपा में, चूँकि आप भी तो बिहार में ही रहते हैं, घूमते अपने समाज के लोगों के बीच। वो स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं है ना? बेटा तो है ना। मैं तो कह दिया ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं है, बने हैं वो, है ना? जिस व्यक्ति में अहंकार कुट कुट के भरा हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान से भी कई गुना हम आगे निकल गए हैं, तो वो अहंकार ही ज़्यादा दिन अहंकार नहीं चलता है। और जहाँ तक पासवान की वोट है, तो हम लोग यहाँ चूड़ी पहन कर नहीं हैं, है ना? सब पासवान उन्हीं को बंधुआ मजदूर समझ गए हैं क्या? जरा चिराग जी बतावे ना कि पिछले बार के जो 147 में कितने पासवान को टिकट दिए, इस बार लोकसभा में कितने पासवान को टिकट देंगे? तो उनके यहाँ तो 6 या 4 सीट, 2 सीट जो भी मिले, उनके यहाँ तो खुद वैकेंसी नहीं है पासवान समाज के लिए। उनको तो अपने घर में कोटा फूल है, तो दूसरा को क्या बात करेंगे ये? चाचा भाई खुद। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि बिहार में लोकसभा के कंस्टिट्यूंसी 6 रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। एगो में चिराग जी जमुई अपने, हाजीपुर इनके चचा, समस्तीपुर इनके कजन भाई 3, हाँ गोपालगंज यही मांग रहे हैं, फिर ससराम भी कुछ दिन में यही मांगने लगे हैं। तो पूरे परिवार खड़ा होना जाए भाई, दूसरा दलित और दूसरा पासवान डमरू बजाएगा। अंतिम सवाल ले लेते हैं, आप
पिछले इंटरव्यू में जब हमें आपसे बातचीत हुई तो आपने कहा था कि भाई हाजीपुर से अगर लड़ेंगे तो मेरी पत्नी खड़ा होगी, मेरी पत्नी प्रचार करेगी महागठबंधन के लिए, अगर महागठबंधन मौका देता है तो क्या लगता है? अब चिराग पासवान ने बीते दिन कहा है कि उनकी माँ हाजीपुर से लड़े, वो इनकी इच्छा है। तो एक तरफ उनकी माँ होंगी, दूसरी तरफ आप लोग होंगे। देखिए वो अब पहले एनडीए कौन सीट से कौन पहलवान उतारता है उस पर फिर बात करेंगे हम लोग। इतनी जल्दीबाजी क्या है भाई? करके लड़ाई होगी क्या? हाँ, कांटे की लड़ाई होगी। हाँ, निश्चित होगी। पहले उम्मीदवार तो पहले एनडीए फाइनल करे कि उनके यहाँ पहलवान कौन है। एक अंतिम सवाल और ले लेते हैं। मेरे मन में एक सवाल आ गया कि भाई एक तरफ चिराग पासवान है, बेदाग छवि के हैं, बोलते अच्छा है, अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। दूसरी तरफ आपके नेता हैं, ये भी अच्छा बोलते हैं, पर्सनालिटी अच्छा है, लेकिन भ्रष्टाचार के कई मामले हैं। अब एक तबका जो है वो जो भाजपा का है वो कह रहा है कि भाई चिराग पासवान के सामने तेजस्वी यादव नहीं टिक सकते हैं। कई मायनों में, बातचीत मामलों में, राजनीतिक सोच समझ के मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में नेट एंड क्लीन है ये। सबसे ज़्यादा यदि भ्रष्टाचारी लोग हैं तो एनडीए में है सबसे ज़्यादा। क्या हुआ? काला धन वापस आ गए क्या? क्या 2 करोड़ नौकरी मिल गए क्या? क्या 15 लाख खाते में आ गए क्या? है ना? जैसे हम लोग बचपन में 22 स्कोप देखा करते थे, याद होगा आपको, है ना? तो उस ठेला पर लोग लेकर चलता था, 6 गो इतना इतना वो भुरकी होता था, हम लोग लगा के देखते थे। याद है ना कि 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा के पुल देखो, है ना, हेमा मालिनी का गाल देखो, है ना, सारे उसमें हम लोग देखते थे। वही हाल मोदी जी 22 स्कोप दिखा रहे हैं पूरे देश के पूरे देश के लोगों को, है ना, कि काला धन आते देखो, 15 लाख रुपया बैंक बैलेंस में जाते देखो, है ना, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा बनते देखो, है ना, यही सब। हाँ, निजी क्षेत्र में आरक्षण खत्म होते देखो, प्रमोशन में आरक्षण बंद है बीजेपी का वो देखो। चिराग जी के से पूछिए ना कि बीजेपी के शासनकाल में प्रमोशन में दलितों का आरक्षण बंद है। चिराग जी से पूछिए ना कि अभी निजी क्षेत्र में आरक्षण बीजेपी ने बंद किया। चिराग जी से पूछिए ना कि अभी हमारा जुडिशियल में आरक्षण नहीं है। चिराग जी से पूछिए ना कि रामविलास पासवान जी का बाबा साहब का मूर्ति किसने तोड़ा। पहले चिराग जी जवाब देवे ना भाई। चिराग जी जवाब दे, और रिश्तेदार भी हैं और आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। चिराग पासवान ने जो कुछ कहा कल सदन में, जिसके बाद चर्चा है, और नीतीश कुमार का भी वक्तव्य आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा है। चिराग पासवान के पास 6, 5 या 7% पासवानों का वोट जो दावा करते हैं, चूँकि रामविलास पासवान के बेटे हैं, और राजनीति में कहा जाता है कि बाप के बाद बेटा का भी हक होता है, और ये आमतौर पे हर पार्टी में जो है देखने को मिलता है। पासवान समाज से ये भी आते हैं, एक रिश्तेदार भी है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान चिराग पासवान नहीं है जो बिहार का पासवान उनको वोट करेगा, वो उनसे बहुत आगे बढ़ गए, और ये उनका घमंड का बू जो है वो महसूस हो रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आपने मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।